छत्तीसगढ़ में संपत्ति के नामांतरण की प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव हुआ है। अब तक जो काम तहसीलदार के पास था, वो जिम्मेदारी अब रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार संभालेंगे। और सरकार इस बदलाव को सरल और तेज प्रक्रिया बता रही है, तो कांग्रेस इस पर भी सवाल उठा रही है। अब तक संपत्ति का रजिस्ट्रेशन और नामांतरण के बीच आम आदमी उलझा रहता था। कई बार तहसीलदार के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब ये काम रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार करेंगे। यानी प्रॉपर्टी रजिस्टर होते ही खरीदार का नाम रिकॉर्ड में जुड़ जाएगा और नामांतरण कराने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। पर कांग्रेस ने इस फैसले पर भी सवाल उठाए और कहा कि प्रक्रिया को और सरल बनाना चाहिए। रजिस्ट्री के तुरंत बाद नामांतरण होगा तो फर्जी बिक्री खरीदी के बहुत सारे मामले खुलेंगे। और मैं समझता हूँ जो पटवारी तहसीलदार के माध्यम से पैसा लिया जाता था, वो रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार के माध्यम से लिया जाएगा। प्रक्रिया सरल से सरल होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी मत हो। और उसमें क्योंकि आज सबसे बड़ा मामला अगर आप देखेंगे तो फर्जी रजिस्ट्री का बहुत बड़ा मामला होता है। रजिस्ट्री होने के बाद नामांतरण हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को हमको रोकने की आवश्यकता है। पहले नामांतरण के लिए लोगों को कई दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिससे भ्रष्टाचार भी बढ़ता था। पर सरकार इस फैसले को वन स्टेप प्रोसेस करार दे रही है। जमीन की रजिस्ट्री हो गई, लेकिन नामांतरण के लिए कई कई पेशियां चलती थी और भटकना पड़ता था, लोगों को बार बार तहसील कार्यालय आना पड़ता था। तो हमारी सरकार ने एक रिफॉर्म करते हुए अब रजिस्ट्री के बाद ऑटोमेटिक नामांतरण ये संशोधन किया है कानून में। तो निश्चित रूप से इसका बड़ा लाभ राज्य के लोगों को मिलेगा। सरकार का ये कदम भ्रष्टाचार को कम करने और लोगों को राहत देने के लिए है। हालांकि ये देखना होगा कि इसका असर कितना होगा और इससे लोगों को कितनी सुविधा मिलेगी। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर।